इंटरव्यूअर अक्सर ये पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, पर आप इसका जवाब किस तरह से देते हैं उससे पता चलता है कि आप एक एवरेज कैंडिडेट है या एक्सेप्शनल। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू लेने वाले ये सवाल क्यों पूछते हैं। हम उन 3 की एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके जवाब को दमदार बनाते हैं, और साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। हमारी कुछ मिस्टेक्स हमें इजीली समझ नहीं आती, पर उनसे बचना जरूरी है। इन्हें समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। अब खुद को इंटरव्यूअर की जगह पर रखते हैं और समझते हैं कि हायरिंग मैनेजर ये आम सवाल क्यों पूछते हैं। ये पूछकर एम्प्लॉयर क्या जानने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई रिक्रूटर या मैनेजर आपका बैकग्राउंड और रेज्यूमे देखता है, तब तक आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में उसे पता चल जाता है। ऐसे में इंटरव्यू केवल आपकी कॉम्पिटेंस या यूं कहे क्षमता जानने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल के रूप में समझने के लिए भी होता है। आप टीम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए यह जानना जरूरी होता है कि एक इंडिविजुअल और एक एम्प्लॉय के रूप में आपको क्या मोटिवेट करता है। आपको इस जॉब के लिए किस चीज ने अट्रैक्ट किया, ये पूछकर इंटरव्यूअर और 3 चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली, वह जानना चाहते हैं कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। दूसरा, वे जानना चाहते हैं कि आप ना सिर्फ उसकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बल्कि उसके स्पेसिफिक जॉब के बारे में भी क्या समझते हैं। और आखिर में, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक इंटरव्यूअर के लिए ये समझना है कि फ्यूचर में ये जॉब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के साथ कैसे फिट होगा। क्या आप एक डेडिकेटेड और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय होंगे? क्या ये जॉब आपको वो सब दे रहा है जो आप चाहते हैं? सोचिए, जैसे कि आप कोई किताब लिख रहे हैं और रेज्यूमे आपके पिछले चैप्टर की एक समरी है, और आपको जवाब देते समय ये दिखाना चाहिए कि आपकी कहानी का अगला चैप्टर ये जॉब है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के किसी और खास सवाल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो देखें। तो हमें पता है कि इंटरव्यूअर ये सवाल क्यों पूछते हैं, इसलिए इसके जवाब में वह 3 चीजें होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो में आगे बताया गया है, उस तरह से तैयारी करके आप इस सवाल के तीनों पार्ट का आंसर दे सकते हैं। चलो अब इसे अलग अलग पार्ट में समझते हैं। पार्ट 1, वो चीज बताए जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करती है। हमारी कंपनी क्यों? इसका क्लियर और डायरेक्ट आंसर क्लियरली ये एक्सप्रेस करना है कि आप क्या जानते हैं, आपने इंटरव्यू की तैयारी में क्या सीखा है, और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चुना। इसके बेस्ट आंसर का रास्ता है रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च। आपको सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट देखनी चाहिए। आपको अबाउट पेज के साथ ही मिशन, कोई फाउंडिंग हिस्ट्री और लीडर्स का डिस्क्रिप्शन देखना चाहिए। कंपनी के होम पेज से जुड़ी प्रेस रिपोर्ट, ब्लॉग, रीसेंट न्यूज़लेटर्स पढ़ने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि वो किन बातों पर प्राउड फील करते हैं। इन्हें लिख लें और डिस्कशन से पहले इन्हें पढ़ लें। कंपनी पर बात करते वक्त उनके मिशन की बात अपने वर्ड्स में करें, या उसके सीईओ का नाम बताएं जिसके बारे में आपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर पढ़ा है। बोनस टिप, अगर इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा है, तो अपनी स्क्रीन के आसपास स्पेसिफिक वर्ड्स या नंबर्स के साथ वो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स रखें जो उस वक्त आपके काम आ सके। तब आप लगातार कैमरे की ओर देख सकेंगे और कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। इसके बाद कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त सर्च इंजन पर न्यूज फिल्टर का इस्तेमाल करें। इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आर्टिकल या न्यूज रेफरेंस के सबसे करंट रिजल्ट टॉप पर दिखाई देंगे। अगर इंटरव्यू में किसी नए प्रोडक्ट या रीसेंट न्यूज का मेंशन होता है, तो आप उनके बारे में कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे, जिससे पता लगेगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी में कितनी मेहनत की है। बोनस टिप, अगर रीसेंट रिपोर्ट्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इससे आप उन टची टॉपिक से बच सकते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। जिस तरह कई कंपनी हायरिंग प्रोसेस के दौरान आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख सकती है, उसी तरह आप भी पोटेंशियल एम्प्लॉयर पर रिसर्च करने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया अपडेट का इंचार्ज मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होता है, इसलिए ज्यादातर कंटेंट रिपीट हो सकता है जो आप पहले से ही जानते हैं, पर फिर भी आपको अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे एम्प्लॉय इवेंट की तस्वीरें या बॉस की स्पीच। अगर आपको इंटरनल इवेंट्स की तस्वीरें, कंपनी मीटिंग के वीडियोस या स्टाफ के साथ इंटरव्यूज मिले, तो उनके बारे में बात करें। जैसे एक वीडियो था जिसमें मैंने एक सीईओ को कंपनी की फाउंडिंग स्टोरी बताते हुए देखा था। उनकी बातों में मुझे इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी नजर आई, जो मेरी अपनी वैल्यूज से मेल खाती है। इससे हम सीधे ही दूसरे सवाल की ओर मुड़ जाते हैं, आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड क्यों है? लेकिन इसके पहले कि मैं अगले टिप पर बात करूं, अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो इसे लाइक करें और हमारे लेटेस्ट करियर एडवाइस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
पार्ट 2, इस जॉब में ऐसा क्या है जिससे आपने इसमें इंटरेस्ट लिया? ये दूसरी तरह का जवाब उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, बल्कि स्पेशली उस जॉब के बारे में है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। यहाँ आप कह सकते हैं कि आपको पता है उस रोल में सक्सेस पाने के लिए क्या जरूरी है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उस रोल की डिमांड्स पूरी करेंगे। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिक फ्रेजेस और ड्यूटीज को पढ़ें और हाईलाइट करें। प्रो टिप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कैंडिडेट को जॉब के ऐड के बारे में इंटरव्यूअर से ज्यादा पता होता है, क्योंकि हायरिंग ऐड कोई रिक्रूटर या ह्यूमन रिसोर्स का व्यक्ति लिखता है, हायरिंग मैनेजर नहीं। अपने जवाब में इन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें। जैसे अगर जॉब एड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, केपीआई डैशबोर्ड अपडेट्स या बजट को वो लिस्टेड किया गया है, तो वैसी ही लैंग्वेज यूज करते हुए ये बताए कि आपके पास उस तरीके का क्या अकम्पलिशमेंट है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने उस कंपनी में या उस डिपार्टमेंट में काम किया हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए आपने हमें क्यों चुना, इस सवाल का जवाब देने के लिए उस डिपार्टमेंट या टीम के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करें। जैसे जिस फ्रेंड ने मुझे आपके पास भेजा है, उससे मुझे ये पता चला है कि कंपनी का कल्चर ट्रस्ट और टीम वर्क वाला है, और एक मैनेजर के रूप में आप अपनी टीम में उन क्वालिटीज को शामिल करते हैं और पहचानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट है जहां मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आप उसे जानते हैं जिसे आप रिपोर्ट करेंगे, तो उसके प्रोफेशनल प्रोफाइल पेज पर दी गई और रिसीव की गई दोनों रिकमेंडेशंस को पढ़े। ये थोड़ी अंडर यूटिलाइज्ड टिप है, पर ये आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकती है। जैसे अगर पिछले एम्प्लॉइज ने मैनेजर की तारीफ की है, तो इस जानकारी से आपको इस सवाल का बेहतर जवाब देने में मदद मिलेगी कि व्हाई दिस। अब तीसरी मददगार एडवाइस, पार्ट 3, आप में ऐसा क्या है जिससे आप इस जॉब के लिए फिट होते हैं? इंटरव्यू में दो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। हम अपने पास्ट, कैरेक्टर और एटीट्यूड के बारे में बात करके बहुत अच्छे से ह्यूमन कनेक्शन बना सकते हैं। जब एक इंटरव्यूअर पूछता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड है, तो असल में वो ये जानना चाहते हैं कि ये जॉब आपकी प्रोफेशनल स्टोरी और ड्रीम्स में फिट कैसे होती है। यहीं पर आपके रेज्यूमे के फाइन पॉइंट्स काम आते हैं। अगर आपके पास किसी जॉब के स्पेसिफिक फंक्शन से जुड़े एक्सपीरियंसेस, स्किल्स या एजुकेशन के ट्रैक रिकॉर्ड्स है, तो 2 से 3 मिनट का वक्त लेकर ये बताए कि उस रोल में ये सब किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। अपनी कहानी बताए, पिछली पोजीशन के बारे में भी बताए, चाहे वो इससे सीधे जुड़ी नहीं हो पर रेलेवेंट हो। जैसे मान ले आप एक टेक्निकल रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपने पहले कस्टमर केयर में भी काम किया है, तो उसके बारे में बताए और ये कहे कि जॉब अपने कॉलीग्स, क्लाइंट्स या कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए होता है। अगर आपके पास उस कंपनी या इंडस्ट्री के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस या फीलिंग्स है, तो यहाँ आप अपना जवाब देने के लिए थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपने पास की कोई ऑथेंटिक बात निकाल सके, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपके पास बचपन की कोई मेमोरी है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब मैं छोटा था, मैं और मेरे पिताजी लंबी बाइक राइड्स पर जाया करते थे। हम संडे को दिन भर बाइक की सफाई और फिक्सिंग करते थे। वो हमारी बॉन्डिंग का टाइम था। मैं तब से ही XYZ बाइक्स में काम करने का सपना देख रहा हूँ, ताकि मैं दूसरों को भी कुछ ऐसे ही मेमोरीज दे सकूं। अपनी बात को पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ बताना बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके साथ अपने फ्यूचर ड्रीम्स की भी बात करें। आप जिस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वो रियल में मीनिंगफुल और प्रॉस्पेरस करियर देने वाला है, तो उस कनेक्शन का भी मेंशन करें। जैसे मैं अगले 5 साल में खुद को इस बिजनेस की एक डेडिकेटेड टीम को लीड करते हुए देखती हूँ, और मेरा कमिटमेंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूंगी और सक्सेसफुल बनूंगी। लेकिन ये ट्रिकी हो सकता है और आप एक बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये एक कॉमन मिस्टेक है, इससे बचिए। आप इस रोल में क्यों इंटरेस्टेड है, इस सवाल का जवाब देते वक्त आपको ये नहीं बताना चाहिए कि जॉब में आपका इंटरेस्ट केवल इसलिए है कि आप इसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप उस काम की इतनी परवाह क्यों करते हैं, आप टीम के लिए एक एसेट कैसे होंगे, और आप कंपनी के लिए क्या लेके आ रहे हैं। खुद को जॉब दिलवाने का यही बेस्ट तरीका है। आप हमारी कंपनी में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? ये है इस सवाल के जवाब के लिए टॉप टिप्स का क्विक रिकैप। कंपनी के बारे में रिसर्च करें और अपने पर्पस को उनके पर्पस से कनेक्ट करें। उस रोल को अच्छी तरह से समझ ले और उन्हें भरोसा दिलाए कि उन्हें जो चाहिए वो आपके पास है। और आखिर में अपने पास्ट को उस जॉब में अपने फ्यूचर से जोड़े। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन को हिट करें, जिससे हम जान सकते हैं कि आपके लिए क्या यूजफुल है।
हमारे और भी कई करियर एडवाइसेस है जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरव्यू के सवालों के जवाब देने के बारे में और अधिक टिप्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसे अपने अगले इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे।